नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 जनवरी शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश के वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आरपीएससी द्वारा ग्रुप सी के सामान्य ज्ञान विषय की परीक्षा का आयोजन 29 जनवरी को 2 ग्रुपों में किया जाएगा। आयोग सचिव एचएल अटल ने जानकारी देते हुए बताया कि पेपर लीक होने के कारण आरपीएससी द्वारा परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था, जो अब 29 जनवरी को होगी। भीलवाड़ा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने जिले में बड़ी कार्रवाई की है। हाईवे के पास निर्माणाधीन मकान को नहीं तोड़ने के बदले में रिश्वत लेते प्राइवेट निर्माण कंपनी के लाइनर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कंपनी का लाइनर दलाल के जरिए 50,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। अब एसीबी की टीम आरोपियों के मकान और अन्य ठिकानों पर तलाशी ले रही है। केदार सहनी ने 19 दिसंबर को एसीबी चौकी में प्राइवेट निर्माण कंपनी के लाइनर द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। शिकायत के सत्यापन के बाद परिवादी केदार सहनी की तरफ से निजी कंपनी के लाइनर शंभुदयाल बाबरिया के कहे अनुसार दलाल हस्तिमल जैन को रिश्वत की राशि दी। वही मौके पर मौजूद एसीबी टीम ने दलाल हस्तिमल जैन द्वारा रिश्वत के पैसे लेते वक्त गिरफ्तार कर लिया। साथ ही निजी कंपनी के लाइनर हेड शंभुदयाल बाबरिया को भी गिरफ्तार कर लिया। अलवर जिले में रामगढ़ थाना क्षेत्र में रिश्ते शर्मसार होने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 सगे चाचा और फूफा ने मिलकर अपनी ही भतीजी को हवस का शिकार बनाया। नाबालिगा ने आरोप लगाया कि 3 सगे चाचा व उनके फूफा ने हाथ पैर बांधकर 4 दिन बंधक बनाकर रखा। चाचा ने पीड़िता को घरेलू कामकाज के लिए गांव बुलाया था। पुलिस ने नाबालिग की रिपोर्ट के आधार पर पोक्सो की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाबालिग ने रिपोर्ट में लिखा है कि महीने पहले चाचा घर के कामकाज के लिए उसे गांव लेकर आए। छोटे चाचा ने अपने बीवी बच्चों को ससुराल भेज दिया। रात में सगे फूफा और तीनों चाचाओं ने मिलकर उसे कमरे में बंद कर दिया और चारों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। हथियार की नोक पर 4 दिन तक दुष्कर्म किया। थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी है। पंजाब के लुधियाना में कस्बा माछीवाड़ा के सिकंदरपुर गांव में शादी के सालगिरह पर दरवाजा खोलने में समय लगाने पर एक व्यक्ति ने भाभी की तेजधार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी शव को बोरे में भरकर खेत में फेंककर फरार हो गया। हत्यारोपी ने कत्ल की वारदात को अपने स्मार्टफोन में रिकॉर्ड कर अपने एक दोस्त को वीडियो भेज दिया। उसने आगे वीडियो महिला के पति को भेज दिया। मृतका की पहचान 30 वर्षीय मुस्कान के तौर पर हुई। माछीवाड़ा पुलिस ने 32 वर्षीय अमरीक सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। भागते समय आरोपी ने फर्श से खून धोया और पीड़िता की 1 वर्षीय बेटी को अपने एक पड़ोसी को सौंप दिया। आरोपी अमरीक की पत्नी 6 महीने से अलग रहने लगी थी। उसको शक था कि मुस्कान ने ही उसके और उसकी पत्नी के बीच मतभेद पैदा किए हैं। वह मुस्कान के खिलाफ रंजिश रखता था। मुस्कान ने घर का दरवाजा खोलने में देरी की तो उसने गुस्से में आकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने होमगार्ड्स की 3842 पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जिसके लिए 8वीं पास उम्मीदवार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट home.rajasthan.gov.in या फिर SSO ID से 11 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा होमगार्ड के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कक्षा 8वीं पास होना जरूरी है। भर्ती प्रक्रिया में 8वीं पास होने के साथ ही उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। वही अधिकतम आयु सीमा 35 साल निर्धारित की गई है। हालांकि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। जयपुर में आरपीएस पर एक विवाहिता से रेप का केस दर्ज किया है। आरपीएस से उसकी फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी। महिला का आरोप है कि जॉब लगाने और शादी का झांसा देकर उसने विवाहिता के साथ रेप किया। विद्याधर नगर थाने में पीड़िता ने आरोपी आरपीएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं आरपीएस ने भी 11 जनवरी को महिला के खिलाफ सीकर में हनी ट्रैप का मामला दर्ज करवाया था। एसएचओ वीरेंद्र कुरील ने बताया, विद्याधर नगर निवासी 26 वर्षीय विवाहिता ने आरपीएस राजीव राहट पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया है और जॉब दिलाने के एवज में उससे 40 तोला सोने के गहने भी हड़प लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी अर्धसैनिक बलों के जवान भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 8 हफ्ते में
केंद्र सरकार को जरूरी आदेश जारी करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने वित्त मंत्रालय के 2003 के नोटिफिकेशन और पेंशन और पेंशनर्स विभाग के 2020 के उस ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम को रद्द कर दिया जो 2004 के बाद अर्धसैनिक बलों में भर्ती हुए जवानों को पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे से बाहर करता था। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला उन 82 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा जिसमें 2003 के नोटिफिकेशन और 2020 में ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम को निरस्त करने की मांग की गई थी। राजधानी जयपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। शिप्रापत थाना इलाके में पुलिस की वर्दी में आए 4 बदमाशों ने होटल कारोबारी को किडनैप कर परिजनों को फोन कर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। पीड़ित परिजनों ने 50 लाख रुपए बदमाशों को दिए जिसके बाद उन्होंने कारोबारी को छोड़ा और 1.5 करोड़ रुपयों का और बंदोबस्त करने को कहा। वही बदमाशों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़ित कारोबारी ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। पीड़ित कारोबारी अजय मंगल का सिंधी कैंप इलाके में जय मंगल पैलेस नाम से होटल है। 10 जनवरी को जब अजय अपने घर से होटल जाने के लिए निकला तो न्यू सांगानेर रोड पर BRTS कॉरिडोर के पास पुलिस की वर्दी में आए बदमाशों ने उसे रोक अगवा कर लिया। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे हुए CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है। कांग्रेस में नेताओं के बीच जारी सियासी घमासान की गूंज अब फील्ड में भी सुनाई देनी शुरू हो गई है। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पिछले दिनों सिविल लाइंस के कार्यक्रम में लोगों के सामने खुद के CM बनने की संभावनाएं बताते हुए चुनाव जितवाने की अपील की। साथ ही खाचरियावास ने लोगों से मदद की अपील करते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस और BJP दोनों मुझे मारने आएंगे। खाचरियावास का लोगों के बीच भाषण देते हुए एक ऑडियो भी सामने आया है। इसमें उन्होंने कांग्रेस में अपने विरोधियों को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने जो लोगों के बीच कहा है सोच समझकर ही कहा है। खाद्य मंत्री ने लोगों से कहा अब बड़ी लड़ाई चालू होगी। आपसे हाथ जोड़कर झुककर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं पंजे पर चुनाव लड़ूंगा। इस बार पहला चुनाव ऐसा होगा जिसमें BJP और कांग्रेस दोनों मुझे मारने आएंगे क्योंकि मैं लोगों की आंखों में चुभ रहा हूं। जयपुर में 3 मंजिला मकान में प्रॉपर्टी डीलर का लहूलुहान शव मिला। उसके सिर में गोली लगी थी। घटना श्यामनगर के निर्माण नगर इलाके की है। पुलिस ने FSL टीम को भी मौके पर बुलाया। घटना स्थल पर लगे CCTV भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने कहा कि मौत गन शॉट से हुई है। हत्या और सुसाइड दोनों एंगल पर जांच हो रही है। एडिशनल कमिश्नर अजयपाल लांबा ने बताया कि विकास शर्मा नाम के व्यक्ति ने फोन किया था। पुलिस पहुंची तो 33 वर्षीय रविकांत शर्मा का शव कमरे में पड़ा था। पास में ही लाइसेंसी रिवॉल्वर भी था। रविकांत रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला था। रेवाड़ी में ही वह प्रॉपर्टी का कारोबार करता था। गुरुवार शाम को वह अपने कजिन विकास शर्मा के पास आया था। विकास शर्मा RTO में इंस्पेक्टर था। सूत्रों की माने तो रविकांत का काफी समय से ससुराल पक्ष के साथ विवाद चल रहा है। इसके कारण वह डिप्रेशन में रहता था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।